नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेतु न्यूज। मैं हूं अंशी, आपके साथ जनसेतु सुपरफास्ट में देखेंगे हम देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने 50वें स्थापना दिवस पर सिक्किम को 4000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन किया और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री ने सिक्किम को पूर्व का स्वर्ग बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन होते हैं। देश में भेदभाव करने वालों की साजिश को नाकाम करने की अपील करते हुए कहा कि सिक्किम में शांति और आनंद है। सिक्किम के राज्य बनने के 50वें साल के जश्न के समापन समारोह में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गैंगटक के पलजोर स्टेडियम में हुए इस आयोजन को देखने के लिए प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री भी सिक्किम के पारंपरिक परिधान में दिखे। रंगारंग कार्यक्रम में सिक्किम कल्चर की अद्भुत छटा देखने को मिली। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के पहले वोटर्स को डराने और धमकाने का खेल चल रहा है। ऐसे एक मामला नॉर्थ 24 परगना के विधान नगर से सामने आया है, जहां पर पुलिस ने टीएमसी के पूर्व पार्षद निर्मल दत्ता को गिरफ्तार किया। टीएमसी नेता पर बीजेपी कैंडिडेट शरवद दत्ता मुखर्जी ने वोटर्स को डराने धमकाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने चुनाव आयोग के कहने पर कार्रवाई। बंगाल चुनाव में यूपी के आईपीएस की एंट्री से बवाल मच गया। दक्षिण 24 परगना जिले के पुलिस ऑब्जर्वर बनकर पहुंचे जयपाल शर्मा ने फाल्टा से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को खुली चेतावनी दी और उनके खिलाफ वोटर्स को धमकाने की शिकायत के बाद उनके घर पहुंचे। जहांगीर के घर पर 14 जवान भी तैनात है, जबकि वह कैटेगरी की सुरक्षा के तहत 10 पुलिसकर्मी भी मिले हैं। राज्यपाल शर्मा ने एसपी को नोटिस जारी कर 4 अतिरिक्त पुलिस वालों की तैनाती पर जवाब मांगा। बंगाल के टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने यूपी के आईपीएस अधिकारी राज्यपाल को धमकी दी। दरअसल राज्यपाल ने वोटर्स को धमकाने की शिकायत मिलने पर फाल्टा का दौरा किया था और टीएमसी कैंडिडेट के घर में जाकर सुधर जाने की धमकी दी थी। इस पर टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान ने कहा कि खेल उन्होंने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। जहांगीर खान ने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, सीआरपीएफ के हुजूम से डरते नहीं। जहांगीर खान फाल्टा सीट से टीएमसी का उम्मीदवार है और इस क्षेत्र में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के संसदीय सीट से यह क्षेत्र आता है, जिसे अभिषेक बनर्जी का करीबी भी उन्हें कहा जाता है। जहांगीर खान पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पर पत्थरबाजी कराने का भी आरोप है, साथ ही उस पर वोटर्स को धमकाने का भी आरोप है। जहांगीर खान ने कैंपेन के दौरान कहा कि 15 साल से बीजेपी बंगाल में धमकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी इस बार भी इस चुनाव में कुछ नहीं कर पाएगी। टीएमसी वालों से झुकना नहीं सीखा है। दूसरे फेज की वोटिंग से पहले पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बड़े पैमाने पर जिंदा बमों को डिफ्यूज किया गया। एक दिन पहले ही स्कूल गेट के पास से 8 बम मिले। वोटिंग से ठीक पहले इतनी बड़ी तादाद में जिंदा बम मिले और जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जिस स्कूल के गेट पर ये बम मिले थे वो स्कूल हावड़ा विधानसभा क्षेत्र के 40 और 43 नंबर बूथ पर मतदान केंद्र है। पीएम मोदी के आगमन से पहले आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वाराणसी पहुंचे। वाराणसी एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नितिन नवीन का स्वागत किया। नितिन नवीन काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की। उनके साथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, पूजा अर्चना में शामिल हुए। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से बवाल मचा है। दरअसल यूनिवर्सिटी में आरएसएस के 100 साल पूरे होने को लेकर एक कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम का विरोध करने के लिए कई छात्रों का समूह वहां पर पहुंचा, नारेबाजी की। इसके बाद वहां पर हंगामा शुरू हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में यूपी पुलिस और दूरसंचार विभाग के लिए चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। इस अवसर पर उन्होंने ऐलान किया कि इस साल प्रदेश में होमगार्ड, सिविल पुलिस और एसआई की 1 लाख नई भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अब यूपी में कोई भी नौकरी पाने के लिए सिफारिश या पैसे की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने महिला बटालियन के गठन की भी घोषणा की। बताया कि महिलाओं की बढ़ती संख्या में इजाफा किया गया है। महाराष्ट्र में गैर मराठी रिक्शा चालकों को मराठी सीखने के लिए सरकार ने फिलहाल 15 अगस्त तक मोहलत दी है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक ने कहा कि रिक्शा चालकों को मराठी सीखने के लिए 1 मई से 15 अगस्त तक का समय दिया गया है। समय के अंदर आरटीओ और अन्य संस्थानों के माध्यम से उन्हें मराठी सिखाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 1 मई से परिवहन विभाग अपना अभियान जारी रखेगा और रिक्शा चालकों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। ड्रग जवान और दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला को भारत लाने में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खुफिया विभाग के एक ऑपरेशन के बाद इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ मिलकर उसे भारत तक डिपोर्ट किया गया है। सलीम डोला को हाल ही में सस्ता बुक से गिरफ्तार किया गया था। आज सुबह एक विशेष विमान से दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया। अधिकारियों ने बताया कि सलीम डोला डी कंपनी की ओर से भारत में ड्रग नेटवर्क चलाता था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी किर्गिस्तान के दौरे पर हैं। आज वो किर्गिस्तान की राजधानी
बिकेक में एसईओ रक्षा मंत्री की बैठक में शामिल होंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि रूसी रक्षा मंत्री के साथ उनकी बहुत अच्छी बातचीत हुई है। बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने किर्गिस्तान के बिकेक में विक्ट्री स्क्वायर पर भी पुष्पचक्र अर्पित किया। महाराष्ट्र के मीरा रोड पर स्थित नया नगर इलाके में एक युवक ने 2 सुरक्षा गार्डों पर चाकू से हमला कर दिया। जुबेर पर हमला करने से पहले गार्ड से उसका नाम और धर्म पूछने का आरोप है। ड्यूटी पर तैनात गार्ड राजकुमार मिश्रा और सुब्रत रमेश सेन पर हमले के आरोपी जुबेर अंसारी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। उसे 4 मई तक एटीएस की कस्टडी में भेजा गया है। वहीं चाकूबाजी में घायल राजकुमार मिश्रा की हालत चिंताजनक है। मुंबई के मीरा रोड चाकूबाजी कांड के आरोपी जुबेर अंसारी का आईएसआईएस कनेक्शन होने का भी शक है। साइंस ग्रेजुएट है वह और कई साल तक अमेरिका में भी रह चुका है। भारत लौटने के बाद वो मीरा रोड में अकेले रह रहा था। ऑनलाइन केमिस्ट्री पढ़ाने का काम कर रहा था। उसके घर की तलाशी के दौरान कुछ ऐसे नोट्स और दस्तावेज मिले हैं जिसमें लॉन वुल्फ, जिहाद, गाजा जैसे शब्द लिखे मिले। पुलिस के मुताबिक उसने गार्ड से धर्म पूछा और फिर कथित तौर पर कलमा पढ़ने को कहा। उसके बाद चाकू से अटैक किया। मुंबई में धर्म पूछकर 2 गार्ड्स पर अटैक करने के मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दिए और कहा कि आरोपी के नाम पर हिंदू समुदाय के लोगों पर हमला करना चाहता था। इसी वजह से उसने ये घटना की। फडणवीस ने कहा कि अभी एटीएस और एनआईए इसकी जांच कर रही है, लेकिन जांच का दायरा सिर्फ आरोपी तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि उसकी कट्टरता के पीछे कौन लोग हैं या कौन सा नेटवर्क है, इसकी भी जांच होगी। ईरान ने अमेरिका को नया शांति प्रस्ताव भेजा है। उसको तुरंत खोलने का ऑफर दिया। हालांकि ईरान ने अपने शांति प्रस्ताव में अमेरिका के सामने आर्थिक नाकेबंदी को पूरी तरह से हटा देने की शर्त रखी है। साथ ही कहा कि परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत अभी बाद में हो। ईरान के शांति प्रस्ताव पर ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ एक बैठक की, लेकिन इस बैठक में हुए फैसले अभी साझा नहीं किए गए हैं। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा के बाहरी इलाके में एक यात्री विमान हादसे में पायलट सहित 14 लोगों की मौत हो गई। सिविल एविएशन अधिकारियों के मुताबिक सेना एयरक्राफ्ट का यह विमान खराब मौसम और कम विजिबिलिटी की वजह से क्रैश हुआ। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में दिखाई दे रहा है कि विमान राजधानी जुबा से करीब 20 किलोमीटर दूर हादसे का शिकार हुआ। इमरजेंसी सर्विसेज की टीम राहत और बचाव के कार्य में जुटी है। राजा रघुवंशी की मां का बड़ा बयान। राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा मोड़ आया है। मुख्य आरोपी और राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को शिलांग कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस फैसले के बाद राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बेटे की हत्या के बाद आरोपी को इतनी जल्दी जमानत मिलना परिवार के लिए बड़ा सदमा है। बनारस, पुणे और अयोध्या मुंबई को अमृत भारत ट्रेनों की सौगात। भारतीय रेलवे ने अयोध्या से मुंबई और बनारस से पुणे के लिए नए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अप्रैल को इन ट्रेनों को झंडी दिखाई। ट्रेनें तीर्थयात्री, प्रवासी मजदूरों और आम यात्रियों के लिए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच बेहतर कनेक्टिविटी और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करेगी। सपा कांग्रेस की वजह से अधूरा रहा लक्ष्य। काशी में महिला आरक्षण बिल पर बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर संसद में बिल रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताया। महिला आरक्षण का लक्ष्य मैं पूरा करके ही रहूंगा, बनारस में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में लगभग 6,350 करोड़ रुपए के अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने नारी शक्ति अधिनियम को लेकर कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा। का विज्ञान का सबका सेंटर है, तो ये अद्भुत दृश्य है। मुझे नहीं लगता है कि भारत के विपक्ष ने कल्पना की होगी कि हम रोक देंगे तो धीरे धीरे मतलब एक महिलाओं के सांस्कृतिक और राजनीतिक पुनर्जागरण की दृष्टि से एक आंदोलन में परिणत हो जाएगा। ये कल्पना नहीं रही होगी, क्योंकि ये दृश्य देखने के बाद एक उत्साह तो पैदा होता ही है कि हम कला का विज्ञान का सबका सेंटर है, तो ये अद्भुत दृश्य है। स्वागत करेंगी, अभिनंदन करेंगी। ये हमारी साहित्यकार, प्रिंसिपल, लेखिका और सीए बहनें और कहते हैं एक शिक्षित नारी पूरे समाज को, पूरे देश को शिक्षित करती है। इसी के साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर उनका स्थान तरफ से उनका स्वागत करेंगी, अभिनंदन करेंगी। ये हमारी साहित्यकार, प्रिंसिपल, लेखिका और सीए बहनें हैं और कहते हैं एक शिक्षित नारी पूरे समाज को, पूरे देश को शिक्षित करती है। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण के मामले पर सपा कांग्रेस पर निशाना साधा। बनारस में कहा इनकी वजह से गिरा बिल।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को विकसित बनाने का मिशन अनवरत चल रहा है और जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो उसका सबसे मजबूत स्तंभ भारत की नारी शक्ति है। जनसेतु सुपरफास्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।